भीमसेन राक्षस हिडिंबासुर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए थे तो वह उनके पास खड़ी हिडिंबा पर क्रोधित होकर बोले थे कि अभी तू भी यहाँ से चली जा। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि मैंने अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की यह बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को यह आदेश दे दिया था कि वह हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले और तब भीमसेन ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली थी। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से यह कहा था कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, क्योंकि रात्रि के समय भीमसेन हमारे साथ ही रहा करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात स्वीकारते हुए हिडिंबा ने उन्हें यह वचन दे दिया था कि वह प्रतिदिन भीम को अपने साथ लेके जाया करेंगी और सूर्यास्त से पहले उनके पास छोड़ जाया करेंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से यह कहा था कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम्हारे पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की यह बात भी हिडिंबा ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई थी। इस प्रकार हिडिंबा और भीम कभी पहाड़ों की चोटियों पर और गुफाओं में तो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक रमण करते रहे थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया था। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया था। हिडिंबा का वह पुत्र विशाल शरीर वाला भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की भांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे, इस कारण भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया था। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था तथा पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह रखते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीमसेन की वह प्रतिज्ञा याद आ गई थी जिसमें भीम ने हिडिंबा से यह कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद वह उनके साथ नहीं रहेंगे और फिर वह अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी। घटोत्कच एक राक्षसी मां का पुत्र था, इसलिए भीमसेन का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन भी वहां नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन वह अपनी दादी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर यह बोला था कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः आप सब लोग मुझे निसंकोच बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। घटोत्कच की यह बात सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए यह कहा था कि बेटा तू कुछ भी हो परंतु तू हमारे कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और इन सभी पांचों पांडवों के पुत्रों में तू सभी से बड़ा है और साथ ही तू अपने पिता भीमसेन के समान शक्तिशाली भी है।
इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और अपने पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की यह बात सुनकर घटोत्कच ने तब देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों से यह कहा था कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूं। जब भी आप लोगों को मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया था।